7 दिन के अंदर मियां मुसलमानों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम, मोदी भी सुनकर हैरान। 57 मुस्लिम देशों में मच गया कोहराम। जब पूरा देश मना रहा जन्माष्टमी का त्योहार, मुस्लिमों पर बरस पड़ा कहर। असम में एक ऐलान से खौफ में आए हजारों मुसलमान। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। इधर योगी ने मथुरा से दिया बयान और उधर असम में हेमंत शर्मा ने मचा दिया बवाल। शायद मोदी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा, वो भी ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जाकर ये ऐलान किया कि अगर बटोगे तो कटोगे। अगर आपको याद हो तो एक साल पहले उत्तराखंड में लव जिहाद का मामला बहुत तेजी से गरमाया था। उस दौरान उत्तराखंड में मुस्लिमों से वहां के लोग दुकान और किराए के मकान खाली करवाने लगे थे। उत्तराखंड में बीजेपी के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और वो भी कट्टर हिंदू है। ठीक उसी तरह से जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ और असम में हेमंत बिस्व शर्मा। उत्तराखंड के लोगों का कहना था कि वहां रहने वाले मुस्लिम वहां के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि बाहर से आए हैं और वहां पर लव जिहाद कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर इस बार असम से है। जब पूरा देश भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहा है, उधर असम में 7 दिन के अंदर मियां मुसलमानों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। ये अल्टीमेटम किसने दिया? क्या खुद मोदी शाह के कहने पर या फिर कहानी कुछ और है? अगले 2 मिनट में पूरी कहानी आपको बताते हैं। असम के ढिंग में कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप हुआ। आरोप मुस्लिम युवक के 3 लोगों पर लगा है। इस घटना के बाद बंगाल की तरह पूरे असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन में शामिल कई संगठनों ने मियां मुस्लिमों को ऊपरी असम खाली कर देने का अल्टीमेटम दिया है। अब इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पूर्वी और उत्तरी असम के 30 से अधिक संगठन मियां मुसलमान कहे जाने वाले बांग्लादेशी मुस्लिमों को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए इलाका छोड़ देने के लिए कहा गया है। लेकिन जब बात मुस्लिमों की हो तो कांग्रेस पीछे कैसे रह सकती है? असम में कांग्रेस के विधायक अब्दुल रशीद मंडल ने मियां मुस्लिमों को भारत से बाहर करने के ऐलान करने वाले संगठनों को खुली चुनौती दे दी है और यहां तक कह दिया है कि असम में मियां मुस्लिमों का योगदान है, उन्हें नहीं निकाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, अगर वो अवैध तरीके से भारत के अंदर रहता है तो क्या उसे भारत में रहने दिया जाएगा? ऐसे घुसपैठी देश के अंदर साजिशें और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ही मोदी शाह एनआरसी कानून देश में लागू करना चाहते हैं। ये बात हर कोई जानता है कि बंगाल और असम बॉर्डर से मियां और रोहिंग्या मुस्लिम भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। असम में हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं और वो कट्टर हिंदू भी हैं। यही वजह है कि उनके ऊपर भी योगी आदित्यनाथ की तरह आरोप लगते हैं। अब इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि निचले असम जैसी घटनाएं अब ऊपरी असम में भी हो रही हैं। ताई अहोम युवा परिषद संगठन ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए यानी कि मियां मुस्लिमों को फौरन बाहर खदेड़े। इस तय समय सीमा में कोई कदम अगर सरकार नहीं उठाती तो बल प्रयोग करके मियां मुस्लिमों को बाहर निकालने की घोषणा की गई है। ताई अहोम युवा परिषद को करीब 30 संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। उधर जब असम में 7 दिनों के अंदर मियां मुस्लिमों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया, इधर योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत तेजी से वायरल होने लगा। एक दिन पहले ही आगरा में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिभा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि यहां बांग्लादेश वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन पर रोने वाले आज बांग्लादेशी मुस्लिमों पर चुप है। विपक्ष का कोई भी नेता बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन अगर यही मुस्लिमों पर कोई हमला होता तो अब तक देश में आंदोलन होने लगते। कांग्रेस और विपक्ष को लगता है कि योगी के बयान की वजह से ही असम में ताई अहोम युवा परिषद की हिम्मत बढ़ी और 30 से ज्यादा संगठनों ने असम से मियां मुस्लिमों को 7 दिन के अंदर देश छोड़कर बांग्लादेश लौटने का अल्टीमेटम दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा क्या फैसला लेंगे? हेमंत शर्मा भी योगी स्टाइल में बुलडोजर चलाने के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि असम में बंगाल जैसे हालात न होने पाए। रिपोर्ट के मुताबिक असम के हालातों को संभालने के लिए पीएम मोदी ने खुद हेमंत बिस्व शर्मा से बात की है, लेकिन असम में अवैध तरीके से रहने वाले मियां मुस्लिमों को देश छोड़ने का जो अल्टीमेटम दिया गया है उस